एक्सरसाइज 2.1 इसमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ये मुख्तलिफ नंबर्स दिए हुए हैं, ये आम नंबर हैं, तो इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आइए इसको पहले तो ये देखते हैं कि बच्चे ये पूछते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। ये नंबर्स को एक मखसूस तरीके से लिखने का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। कोई आम नंबर जैसे हम आम काउंटिंग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन करते हैं, वो जो आंसर आते हैं जो भी होता है या कोई मेजरमेंट होती है, उसको एक ख़ास स्टाइल में लिखने का नाम साइंटिफिक नोटेशन है। वो अब किस तरह से लिखते हैं, आइए इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा, इसमें आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के दो पार्ट होते हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई साइन से पहले कोई रियल नंबर होता है, उसके बाद यहाँ पे 10 की पावर समथिंग होती है, यहाँ पे एक नंबर होता है। यानी इस साइंटिफिक नोटेशन के दो पार्ट होते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन से पहले वो नॉर्मल कोई भी नंबर हो सकता है, कोई रियल नंबर कोई भी, और दूसरा होता है 10 की पावर समथिंग। और यहाँ पे जो नंबर होता है ना, ये 1 से लेकर 10 के यानी 1 से लेकर 10 से छोटा, 10 भी नहीं होता, 10 से छोटा कोई नंबर भी हो सकता है, 1 से लेके स्मॉलर देन 10, इसमें 1 इंक्लूड होता है। तो आप देखें यहाँ पे पावर और ये नंबर क्या होगा, कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसका जो टीचर्स के में मुख्तलिफ मेथड हैं, हर मेथड ही अपनी जगह पे अच्छा होता है। तो मैं इसको इस तरह से करवाता हूँ कि इसका जो डेसिमल जहाँ कहीं भी होगा ना, डेसिमल ने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट जो गैर सिफरी होता है, ये तो सारे सिफर है ना, ज़ीरो हैं, ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा जो नंबर आता है गैर ज़ीरो, ठीक है ना, नॉन ज़ीरो कहते हैं ये वाला नंबर। एक तो डेसिमल यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे लेके आना है। देखें इसको कैसे लेके आते हैं। मैं यहाँ पे जब डेसिमल आएगा ना तो ये बन जाएगा 5.3407। डेसिमल यहाँ से आया ना, तो अब हमें पता है कि डेसिमल के इस तरफ एंड पे ज़ीरो, अगर डेसिमल यहाँ पे आ गया तो इस तरफ लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, वो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात रहेगी इसकी पावर की, 10 की पावर। 10 की पावर डिपेंड कर रही होती है कि जो इसका डेसिमल है वो कितने डिजिट जंप लेके गया है। अब यहाँ पे देखें डेसिमल कितने डिजिट क्रॉस करके यहाँ आया 5 के बाद। ये डेसिमल यहाँ पे क्यों आया, डेसिमल ने आना होता है नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, इस तरफ से लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होता है ना, उसके बाद डेसिमल ने आना होता है। अगर यहाँ पे ज़ीरो वाले हैं इसलिए यहाँ नहीं आएगा, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे यानी 5 के बाद आ जाएगा। तो अब ये कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, अब इसकी पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे हमने ये देखना होता है कि ये 4 पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि अगर तो डेसिमल मूव किया हो लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट हमारी साइड ये होती है ना, तो दूसरी साइड राइट होती है, तो लेफ़्ट साइड से अगर आएगा तो उसमें पावर का जो साइन है वो नेगेटिव का होगा। अगर डेसिमल राइट साइड से आए तो वो तो फिर पावर का साइन पॉजिटिव होगा। इसको आपने इस तरह भी याद रखना होता है कि लेफ़्ट साइड को हम आप आम ज़बान में क्या बोलते हैं, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, उल्टे हाथ सीधा हाथ उल्टा कह लें, ठीक है ना। ये वैसे याद रखने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो उल्टा के लिए हम ये भी कह सकते हैं ना कि फ़लाँ बंदा है वो उल्टे काम करता है। अगर हम थोड़ा से और लैंग्वेज में बात करेंगे, हम कहेंगे उसकी सारी एक्टिविटी नेगेटिव एक्टिविटी है। यानी लेफ़्ट का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब नेगेटिव, यानी कि लेफ़्ट साइड से हो तो नेगेटिव। इस तरह करके ये याद रखने के लिए मैंने बताया आपको। तो अगर राइट साइड से आए तो राइट कहते हैं सीधा सीधा, मतलब कि पॉजिटिव बंदा है बड़ा अच्छा। तो अगर राइट साइड से वो डेसिमल आए तो फिर पॉजिटिव का साइन होता है, अगर लेफ़्ट साइड से डेसिमल आए तो फिर नेगेटिव का साइन होता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में क्या होता है, एक तो डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना होता है। इसमें जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है ना लेफ़्ट साइड से, वो ये वाला है 5 है, इसके बाद डेसिमल ने आना है। और डेसिमल ने कहाँ से आना है, जिस नंबर का डेसिमल कहीं नहीं होता, हमने लिखा नहीं होता, उसका डेसिमल यहाँ पे होता है ना, तो डेसिमल यहाँ से आएगा इधर, यहाँ पे। तो ये 5.34
और डेसिमल के एंड पे अगर ज़ीरो हो ना तो बेटा ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ज़ीरो डेसिमल के बाद एंड पे, चाहे राइट का एंड हो चाहे लेफ़्ट का एंड हो डेसिमल के, उसके एंड पे ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 की पावर भी हमने लिखना होता है। अब 10 की पावर साइंटिफिक नोटेशन में पावर का मतलब होता है कि हमने डेसिमल को कितने डिजिट हमने मूव किया है। हमने डेसिमल को यहाँ से लेके गए हैं इधर, तो 5 6 7, तो 7 डिजिट इसने मूव किए हैं। अब बात आती है कि इसके पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव। तो अगर राइट साइड से लेफ़्ट को डेसिमल मूव करें ना तो फिर पॉजिटिव होता है, तो प्लस का साइन लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो अगर नेगेटिव का हो तो वो साइन लिखना होता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। बाकी आप लोगों ने इसका जो बेसिक मेथड है ना वो समझने की कोशिश करनी है। अब जो नया पेपर पैटर्न है SLO बेस, उसके अंदर क्वेश्चन चेंज करके देने का उनकी जो पॉलिसी है ना वो है। जिस तरह आपने देखा कि फेडरल बोर्ड में भी उन्होंने मुख्तलिफ बुक्स रिकमेंड की हैं, तो लाजमी नहीं है कि उन्होंने जो 3-4 जो पब्लिशर की बुक्स दी हैं उसी में से पेपर आएगा। उसमें क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, लेकिन वो वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं, क्योर भी हो सकती हैं। तो ये बच्चे जब तक इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं ना समझेंगे तो वो फिर इस तरह परेशान होंगे। तो आप साथ साथ बेटा इसकी तैयारी करें, इंशाल्लाह ये SLO बेस कोई ऐसा नहीं है, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा जब आप इसको कंसेप्ट के साथ समझेंगे। तो अब इस वाले क्वेश्चन में इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसका डेसिमल यहाँ पे है, तो डेसिमल इसका साइंटिफिक नोटेशन में कहाँ होना चाहिए, जो लेफ़्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। नॉन ज़ीरो का मतलब जो सिफर ना हो, गैर सिफरी कहते हैं ना, तो सिफर के अलावा ये सारे 0 0 0 0, तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये 1 है, यानी इसका डेसिमल 1 के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है ना, 1 के बाद 1.2। तो क्योंकि 1 से पहले इस तरफ लेफ़्ट साइड पे 0 थे तो 0 फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल यहाँ से उधर चला गया है। तो अब मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 की पावर क्या होगी, 10 की पावर होगी कि जितने डिजिट इसने जंप किया है। तो आपने जब ये क्वेश्चन लिखे तो ये ध्यान से आप लोगों ने ये ज़ीरो काउंट कर लेने हैं। बाद में इतने ज़ीरो होते हैं कि बच्चा एक आधा जो होता है ना वो काउंटिंग करते हुए ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। तो ये टोटल ये वाले 10 है, और 10 और 11, यानी कि उसने, अगर आपको ऐसे मुश्किल लगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 1 को भी तो जंप किया ना, ये 11। तो इसने डेसिमल ने 11 डिजिट क्रॉस किए हैं, और ये किस तरफ से गया, लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड से आया तो नेगेटिव का होता है, तो ये इसका आंसर आ चुका है। पर ये ध्यान रखना होता है कि डेसिमल 1 डिजिट के बाद हो, यानी 1 डिजिट के बाद, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कुछ हो, तो ये होती है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो डेसिमल है वो पहले ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो डेसिमल तो इसका कहीं मूव नहीं करेगा, क्योंकि हमारा साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल होना भी तो पहले डिजिट के बाद ही चाहिए ना, तो पहले से वहाँ पे मौजूद है। लेकिन हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्मेशन में लिखने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 की पावर क्या होगी कि डेसिमल कितनी डिजिट मूव किया है, डेसिमल तो बेटा कोई डिजिट मूव नहीं किया, इसे 10 की पावर 0 कर दें, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो साथ साथ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पहले में तो ये था ना कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, यानी कि ये स्टैंडर्ड नोटेशन में दिए हुए थे, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, इनको इस फॉर्म में लिखना था। सेकंड क्वेश्चन में ये साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए हैं, इनको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। नोटेशन में होता है नोट करना, स्टैंडर्ड में होता है जो नॉर्मल होती है, जिस तरह हम आम डेली लाइफ में लिखते हैं, वो जिस तरह ये नंबर्स होते हैं, तो इनको इस तरह से कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। स्टैंडर्ड नोटेशन में ये मल्टीप्लाई जो 10 होता है ये ख़त्म हो जाता है। अब देखें यहाँ पे, ये पहले मैं इसको लिखता हूँ ऐसे ही। अब इसके देखें, अब इसका डेसिमल यहाँ से मूव करेगा, कितनी डिजिट मूव करेगा, जितनी 10 की पावर है। 10 की पावर 5 है तो 5 डिजिट मूव करेगा, और साथ साइन बताएगा कि कौन सी साइड को मूव करेगा। नेगेटिव साइन है तो डेसिमल ने नेगेटिव साइड को मूव करना है 5 डिजिट, तो यहाँ से मूव करेगा 5 डिजिट, तो यहाँ से यानी कि नेगेटिव साइड यानी कि लेफ़्ट साइड को, तो ये पहला डिजिट, ये दूसरा, तीसरा। अगर डिजिट आगे कम होना तो 0 लगा के पूरे करने होते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ से फिफ्थ डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके।
और डेसिमल को इस तरफ से नंगा नहीं छोड़ना होता है, इस तरफ ज़ीरो लगाना होता है। तो ये देखिए मैंने डेसिमल यहाँ पे ले आया हूँ, फिर लाइन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है कि वो डेसिमल बीच में आ गया, डेसिमल फिर यहाँ पे शो हो रहा है। अब सेकंड स्टेप में बस आप इसको नीट करके लिख लें, आंसर हमारा आ चुका है 7। तो ये बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ चुका है। तो इस वाले क्वेश्चन में को भी जब हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है तो हमने इसमें यही होता है कि इसमें ये जो 10 होता है ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद वाला होता है ये रह जाता है। अब इसमें डेसिमल को हमने मूव करना है जितनी 10 की पावर होगी। अब 10 की पावर क्योंकि ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल किसी तरफ को भी मूव नहीं करेगा। अगर 1 भी होता है फिर भी 1 डिजिट मूव करना था ना, 1 से नीचे ज़ीरो है, मीन के किसी तरफ को मूव नहीं करेगा, ना लेफ़्ट को ना राइट को। तो यही इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म में ये आंसर आ चुका है। अब इस वाले क्वेश्चन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसमें जो डेसिमल है वो नेगेटिव साइड को 6 डिजिट मूव करेगा। अब देखें 6 पॉइंट, पहले पॉइंट में लिख देता हूँ 5 3। तो ये पार्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। इस तरह ये बता के चला जाता है कि इसका डेसिमल कितने डिजिट मूव करेगा, नेगेटिव साइड को 6 डिजिट मूव करेगा। यहाँ से नेगेटिव साइड कौन सी है, ये लेफ़्ट साइड, तो यहाँ से 6 डिजिट काउंट करें। अगर डिजिट आगे कम हो तो हमने ज़ीरो लगा के पूरे कर लेने होते हैं। तो यहाँ से मूव किया तो ये पहला डिजिट, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा डिजिट। तो डेसिमल यहाँ से उठाएंगे और 6 डिजिट के बाद यहाँ पे ला के लिख देंगे। और इस तरफ से डेसिमल के ज़ीरो लगाना होता है, साथ ही इक्वल का साइन आप लगा दें। तो आप इसको नीट करके लिख दें और फिर आपको पता है ना ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 10 की पावर नहीं होती। अब इसको नीट करके लिख लें बस। तो इसी वैल्यू को अब नीट करके लिख के और ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसका 10 की पावर 9 है और पॉजिटिव 9 है। तो इसका मतलब हुआ है कि डेसिमल यहाँ से 9 डिजिट मूव करेगा पॉजिटिव साइड को, 1 4 1 5। अब देखें यहाँ से हमने डिजिट काउंट करना शुरू करने हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ये 5th 6th 7th 8th 9th। तो डेसिमल यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे। तो इसमें आप दो तरह की हम चेंजिंग लिखेंगे। जब डेसिमल इस तरफ एंड पे हो ना, राइट साइड पे, तो डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसको ज़रा नीट करके लिख दें तो ये बेटा इसका स्टैंडर्ड नोटेशन में ये इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके ये 4 पार्ट दिए हुए हैं। कोई इसमें साइंटिफिक नोटेशन में है उसको स्टैंडर्ड में करना है, कुछ स्टैंडर्ड्स में है उसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। आइए इसको देखते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के आगे उन्होंने बताया हुआ है कि इसको क्या करना है। तो जिस तरह उन्होंने बताया है ना, उस तरह से हमने इनको कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन करने से पहले हम इसके ये जो नंबर्स हैं इनको अलग से सॉल्व कर लें। इसके 2-3 इसके तरीके हो सकते हैं। चाहे इसको इनके साथ पहले इसके साथ इनको सॉल्व करके इसको स्टैंडर्ड में ले आएँ तो भी ठीक है, नहीं तो इनको जो मल्टीप्लाई बाय 10 है दोनों का इनको अलग चलाएँ। दोनों तरह से हो सकता है। तो जैसे आप इसको समझें, चाहे इसको लिख ही लेते हैं, इसको ना पहले इसको नॉर्मल में लिख लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो भी ठीक है, नहीं तो इसको दोनों को अलग से सॉल्व कर लें और फिर एंड पे जाके जो भी 10 की पावर बनेगी वो भी ठीक है। दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको करवाता हूँ कि ये नेगेटिव के साइन को ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका -3 है तो इसका डेसिमल नेगेटिव साइड को 3 डिजिट मूव कर जाएगा इधर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 से पहले। तो 0.5637 इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये बन गया। और जब इसको करेंगे तो इसका क्योंकि +4 है तो इसका डेसिमल 4 डिजिट राइट को मूव कर जाएगा। इसका जो डेसिमल है 4 डिजिट, तो यहाँ से 2 डिजिट तो ये हो गए, तो 2 डिजिट आगे और हो जाएंगे। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको पहले मल्टीप्लाई करके एक सिंगल नंबर बना लेते हैं। तो ये मैंने इनको सिंपल कैलकुलेटर के साथ मैंने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आ गया। अब इसको लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में।
तो साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल होता है वो पहले डिजिट के बाद आता है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर समथिंग आता है। तो पहले तो मल्टीप्लाई बाय 10 मैं लिख देता हूँ। अब पावर की बात है तो इसका डेसिमल कितने डिजिट मूव करेगा यहाँ पे आने के लिए, इसका यहाँ पे देखें, इसका ऐसे डायरेक्ट भी आप काउंट कर लें 1 2 3 4 ऐसे भी है, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए हम ऐसे डायरेक्ट भी जंप लगवा देते हैं या फिर ऐसे भी करते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे भी। तो ये 4 डिजिट इसने डेसिमल ने क्रॉस किया है, तो इसकी पावर और 4 आ जाएगी, और ये पॉजिटिव साइड से गया है, राइट साइड से गया है ना, तो इसलिए पॉजिटिव इसका साइन इसका पॉजिटिव रहेगा। तो 1.4318 और ये वाला डेसिमल इधर आ गया ना, अब यहाँ डेसिमल नहीं आएगा, 234। तो ये बेटा ये साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ चुका है। इस वाले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इनके जो सेम बेस हैं इनको एक ही बेस के ऊपर इनके एक्सपोनेंट को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम, अब 10 की पावर 5 है, ये नीचे वाला जो 10 है ये भी 10 बेस, इसका भी बेस 10 है, इसका बेस भी 10 है। तो जब इसकी पावर ऊपर लेके जाएंगे तो इस पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। तो अब इसको ऐसे ही लिख के 10 की पावर 8 होगी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसका डेसिमल 8 डिजिट मूव करेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ना ये फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ये वाला पार्ट इसका ख़त्म हो जाता है। तो इसका डेसिमल 8 डिजिट मूव करेगा पॉजिटिव साइड को। अब देखें ये यहाँ पे है ना, तो पॉजिटिव साइड होती है राइट साइड को, इधर को ऐसे। तो ये पहला डिजिट, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर आपको समझाने के लिए मैं देखूँ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डेसिमल ने यहाँ से मूव करना है 8 डिजिट पॉजिटिव साइड को। तो पॉजिटिव साइड ये है कि पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो डेसिमल यहाँ से उड़ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको नीट करके लिख लें। हमें पता है कि किसी भी नंबर के अगर हम इसके लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि, तो ये लिख लें इधर ऐसे 1 2 3 4 5। तो एंड पे भी डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं होती राइट साइड पे, तो ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया है। इस वाले क्वेश्चन को जब हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, वरना ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है जो मैं सामने लिख रहा हूँ। क्योंकि हमारे सामने जब क्वेश्चन हम करेंगे ना तो क्वेश्चन सामने लिखा होता है ऊपर ही, उसके नीचे हमने सॉल्व किया होता है, या क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का नंबर लिखा होता है। तो वहाँ तो क्वेश्चन एक ही होता है, उसका बताया होता है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर भी ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसके एक स्टेप, जो पहला स्टेप इसका, उसमें तो हम एक तो ये करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये जो 10 दो दफ़ा इनका बेस है, इधर भी बेस 10 है, इधर भी बेस 10 है, इनको एक ही 10 के ऊपर दोनों के एक्सपोनेंट को हम इकट्ठा कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई और इनको एक ही 10 के ऊपर दोनों एक्सपोनेंट्स को, दोनों पावर्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। इन दोनों को कैलकुलेटर से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई किया, ये आ गया मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये -3 पहले है, तो नीचे वाला भी जब एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी -3 हो जाएगा, नीचे +3 ऊपर जाके -3 हो गया। अगले स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, सब इनके ये जो इनको हम ऐड कर लेते हैं, यानी सेम साइन तो प्लस हो जाएंगे ना, वो करेंगे। बाकी इनको एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब इनको जब मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे आके आप इसको सॉल्व करने के बेटा 2 मेथड हो सकते हैं, 2 तरीक़ों से यहाँ से बड़ी ईजी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो अब एक तो ये होता है कि हम इसको अलग से ही साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, इसको आप समझिए कि एक दफ़ा नहीं है, तो इसकी भी कोई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कुछ बन जाएगी, फिर बाद में इसकी 10 की मल्टीप्लाई की पावर जो भी होगी और ये उन दोनों को अलग से हम सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले इसको नेगेटिव जो 6 की पावर है इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म से फिर साइंटिफिक में लें। दोनों तरह से आप कर सकते हैं इसको। तो अगर आप इसको करना चाह रहे हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाह रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका -6 है तो डेसिमल नेगेटिव साइड को चला जाएगा, कितना 6 डिजिट। तो लेकिन यहाँ पे मैं अब आपको इसको लहदा से करवा लेता हूँ। दोनों तरीके में मेरे यहाँ बता देता हूँ आपको। इसका डेसिमल यहाँ पे है, तो इसका डेसिमल कहाँ पे लेके आना है हमने, यहाँ पे, ऐसे ही है ना। तो डेसिमल कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 2 3 4, 1.2915, ये डेसिमल उधर चला गया, 783 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसको आप साइड पे रखें अभी ना, इसको भी साइड पे रखें, 10 की पावर -6।
तो डेसिमल कितने डिजिट मूव यहाँ से किया है, 4 डिजिट, 4, और पॉजिटिव साइड से गया है तो पॉजिटिव 4। तो अब इसमें ये वाला जो पार्ट है ये तो हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब आपने इनको सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्योंकि 10 दोनों का बेस सेम है तो 10 को एक दफ़ा ही लिख के तो इनके एक्सपोनेंट्स को ऊपर ऐड कर लेंगे। ऐड का मतलब होता है जो भी उनके साइन होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। अब ये वाला पार्ट ऐसे ही रह जाएगा। अब इसमें देखो डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएगा, 6 से 4 माइनस किया 2 और ग्रेट नंबर का साइन, इसको मैं ऐसे ही नीचे उतार लेता हूँ। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी किया करें, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। अब इस वाले क्वेश्चन में इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो इसमें ये होता है कि स्टैंडर्ड नोटेशन में जो मल्टीप्लाई 10 का पार्ट होता है ना, इसको हमने रिमूव कर देना होता है। अब इसमें देखें कि 10 की पावर क्या है, 10 की पावर भी 10 है और पॉजिटिव 10 है। इसका मतलब डेसिमल इसका यहाँ से 10 डिजिट मूव करेगा पॉजिटिव साइड को। तो पॉजिटिव साइड कौन सी होती है, राइट साइड। तो यहाँ से अगर हम इसको पॉजिटिव साइड को मूव करते हैं तो 10 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 बनते हैं, 7 8 9 10। ये भी आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं कि ये ज़ीरो कहाँ गायब हो गए। अब हमने डेसिमल को यहाँ से मूव किया और 10 डिजिट, अगर इस तरफ डिजिट कम होना तो ज़ीरो लगा के हमने खुद पूरे करने होते हैं। तो यहाँ तक तो बन गए थे 7 8 9 10, तो डेसिमल यहाँ पे आ गया हमारा। तो फिर ये तो ख़त्म हो गया ना, ये ख़त्म किया तो ये वाला इसने डेसिमल मूव किया ना। अब नेक्स्ट टाइम में बस इसको नीट करके लिख लें, डेसिमल के इस तरफ राइट पे एंड पे, राइट के एंड पे भी और लेफ्ट के भी एंड पे भी फिर ज़ीरो की ज़रूरत नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको अब नीट करके ऐसे करके लिख देंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ चुका है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को देख के आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसमें हमारे लिए जो चीज़ होगी ना वो इसमें नंबर्स देखने हैं कि कौन से नंबर्स हैं जो दिए हुए हैं, उसको फिर हमने क्या करना है वो अगली बात है। कह रहा है कि इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक वंस, एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने के लिए या उसकी तिलावत करने के लिए 5 सेकेंड चाहिए होते हैं, ठीक है ना, एक दफ़ा उसको पढ़ने का, उसका विर्द करने का या उसको तिलावत करने का, ठीक है ना। तो एक दफ़ा पढ़ने के लिए 5 सेकेंड्स हैं। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम। इसमें ये कह रहा है कि अगर हम 1 मिलियन टाइम उसको रिसाइट करें तो फिर कितने आवर्स टाइम चाहिए होता है। यहाँ पे सेकेंड्स में है तो यहाँ पे उन्होंने आवर्स में पूछा है। फिर अगली बात भी है, जब आवर्स में आ जाएगा फिर अगला क्वेश्चन उनका और है, वो कह रहे हैं कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज एंड फिर उसको डेज में कन्वर्ट करना है एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। उसको जब हम डेज में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर हमारा डेसिमल में भी आ सकता है। वो कह रहे हैं डेसिमल पार्ट्स को आपने ख़त्म कर देना है, उसका राउंड ऑफ कर लेना है और उसका आंसर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें 1 मिलियन टाइम कलमे को पढ़ने में कितना टाइम लगता है। तो एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकेंड है तो 1 मिलियन। तो इसमें स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 1 मिलियन क्या हो सकता है। 1 मिलियन में होता है 10 लाख भी कहते हैं, या आपको अगर वैसे याद हो मिलियन जो इंटरनेशनल काउंटिंग उसमें याद हो तो 1 मिलियन के साथ 6 ज़ीरो होते हैं। तो आप इस 5 को 1 मिलियन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 1 दा 5 और 6 ज़ीरो वैसे साथ आ जाएंगे। तो ये इतने सेकेंड्स उसको लगेंगे। लेकिन पहला उनका क्वेश्चन है कि इसको आवर्स में बताएं। तो अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है ना कि एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, यानी हम सेकेंड से पहले मिनट्स में जाएंगे और फिर मिनट से हम आवर्स में जाएंगे और फिर जैसे इसका आगे नेक्स्ट पार्ट है आवर से फिर हम इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिनट्स के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट्स के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। इसी तरह जब हम मिनट्स में आ जाएंगे तो फिर इसको हम अब यहाँ पे लिख लें 1 2 3 4 5 6।
अब इसको जब हमने सेकंड्स है ना, ये सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड्स यानी कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो ना, तो इसके साथ डिवाइड किया जाता है। इसको 60 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो जब एक दफ़ा 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो है ना सेकंड्स ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 1 आवर्स में भी 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है ना, 60 मिनट्स का 1 आवर होता है। इसको एक दफ़ा और 60 से डिवाइड करवा देंगे। तो जब एक दफ़ा डिवाइड किया तो ये मिनट्स में हो जाता है। जब 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे, एक दफ़ा 2 दफ़ा करेंगे, तो ये फिर किस में हो जाएगा कन्वर्ट, ये फिर आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको जब हमने इससे डिवाइड किया, चाहे इसको आप पहले ये लिख के जो है जो 5 है 5 मिलियंस डिवाइडेड बाय 60 फिर डिवाइडेड बाय 60, ठीक है ना, या इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3600 बनता है ना। तो एक दफ़ा भी इसको 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 3600 ऐसे भी डिवाइड करेंगे फिर भी आंसर आ जाता है। इसको डिवाइड किया तो आ जाता है 13888 पॉइंट आगे 888 ही चलता है। तो हम इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लिख लेते हैं। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 888 या तो हम 8 का 9 कर लेंगे, तो ये बन गए आवर्स। उसका जो एक पार्ट था क्वेश्चन का वो तो कंप्लीट हो चुका है कि आवर्स में कन्वर्ट करें। अब वो नेक्स्ट इसमें ये कह रहे हैं कि इसको अब आप डेज़ में कन्वर्ट करना। डेज़ में हमें पता है कि एक डे के अंदर, एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है ना, आवर्स। तो अब इसको हम 24 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 24 के साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेज़ बन जाएंगे। तो अब इसको जब डिवाइड किया तो या तो 57.87 है, तो डेज़ ही है ना ये। अब तो अब उन्होंने यही कहा क्वेश्चन कि इसका जो डेसिमल पार्ट है ना उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको ख़त्म कर दें। तो इसमें अगर आप होल नंबर में लिखेंगे तो ऐसे ठीक नहीं है, बल्कि इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ ही कहा था। तो जब डेसिमल के बाद वाले को हमने रिमूव करना है तो साथ वाला जो डिजिट है ये अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो नेक्स्ट वाले में 1 प्लस कर देते हैं। तो 57 में 1 प्लस किया तो 58 हो गया। तो ये 58 डेज़ बन गए। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये सूरज और ज़मीन के दरमियान में जो फासला है ना वो इतने माइल्स है, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट, एक सूरज से जो लाइट आ रही है उसकी भी एक स्पीड है। उन्होंने कहा अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि तकरीबन उस लाइट की जो स्पीड है वो तकरीबन इतने माइल्स पर सेकेंड्स है। अच्छा, एक तो उन्होंने फासला दे दिया, दूसरा उन्होंने उसकी स्पीड दे दी है लाइट की। अगला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, कि लाइट जो सूरज से आ रही है उसको ज़मीन पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। फिर अगली बात उन्होंने पूछी है कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है बल्कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करना है। और ये इसका आंसर उन्होंने ये बताया है कि उसका आंसर हमने मिनट्स में करना है। यहाँ पे देखिए उन्होंने सेकंड्स में दिया हुआ है, तो हमने इसको मिनट्स में भी करना है। ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। आइए देखते हैं। जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो हमने उसमें देखा कि एक तो उसमें डिस्टेंस दिया हुआ है जो अर्थ और सन का है, ज़मीन और सूरज के दरमियान में जो फासला है वो दिया हुआ है। दूसरा लाइट की स्पीड है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट ये है। अब दूसरा उन्होंने पूछा हाउ, इसमें पूछा था उन्होंने कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक, यानी उसको कितना टाइम लगेगा लाइट को सूरज से ज़मीन पे आने में। तो टाइम का इसका हमने मालूम करना है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसका जो डिस्टेंस का फार्मूला है वही है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, मैंने इस तरह करके एक आपको जनरल इसकी एक पैरामीटर सा समझाया था कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर डिस्टेंस मालूम करना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाता है यानी आमने सामने। अगर स्पीड मालूम करनी हो तो डिस्टेंस ओवर यानी डिवाइड बाय टाइम। अगर टाइम मालूम करना हो तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो इसके मुताबिक जैसे कि होता है कि टाइम का फार्मूला टाइम मालूम करना हो तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो आइए अब इसकी वैल्यू पुट करके इनको हम पहले इसका टाइम निकालते हैं। इसका जो टाइम आएगा ना वो सेकेंड्स में ही आएगा, वो बाद में उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमने वैल्यू जब लिख ली हैं तो इसका यूनिट टाइम का सेकेंड्स ही है। तो पहले हमारे लिए इसमें बेहतर है कि पहले हम इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। इसका क्योंकि ये पॉजिटिव 7 है तो डेसिमल इसका पॉजिटिव साइड को मूव करेगा 7 डिजिट, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड पे चला गया ये तो,
ठीक है ना, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये अगले स्टेप में चाहे आप कर लें चाहे इधर ही हम कर सकते हैं। इसका पॉजिटिव 5 है, इसका डेसिमल भी पॉजिटिव साइड को मूव करेगा 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, यानी एंड पे आ जाएगा यहाँ पे ही, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो हमें पता है कि एंड पे फिर डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसको हम ज़रा नीट करके बगैर डेसिमल के, डेसिमल इसमें नहीं है ना, और बगैर 10 के इसको हम लिख लेते हैं। तो ये मैंने इस तरह लिख लिया। अब इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे हम, कैलकुलेटर से हमने करना है इसको। तो ये आ जाएगा 501.21 सेकेंड्स। तो अब इसको हमने नेक्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि आपने इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट करना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो है पहले ही, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। तो यह सेकेंड्स में है, तो जब भी हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो डिवाइड किया जाता है। तो इसको जब हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास फिर मिनट नहीं रहेंगे, बल्कि सेकेंड नहीं रहेंगे, बल्कि ये फिर मिनट बन जाएंगे। अब इसको हम 60 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हमने इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पास आ जाएगा तकरीबन 8.35 मिनट्स। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।